गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त हिमाचल प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। उत्पादन का हब, मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत है प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित करते थे, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। 14 में मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री। उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर अपने जवान वापिस आ गए। पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने एक संदेश भेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं भाई, नतीजे भुगतने। आजाद हुए तब से ये राहुल बाबा के परनाना ने गलती की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती की थी। धारा 370 संविधान में डाल दी, जिससे जम्मू कश्मीर हमारा प्राण से भारत के साथ अटूट बंधन से जुड़ता नहीं था। मुझे बताओ जसवा प्रागपुर वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये जवाहरलाल जी डालकर गए थे। 70 साल तक कांग्रेस गोदी में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती रही, मगर हटाने का नाम नहीं देती थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया, और हमारा जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट बनी आज गौरव के साथ लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हमेशा के लिए भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और मित्रों, मैं जब पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी सारे इकट्ठा हो गए और काऊ 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 को करने और धमकियां देते थे कि छूना मत धारा 370 को। धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। ये माताएं बहनें बैठी है, मुझे बताइए, देश के करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान श्री राम की जन्मभूमि हमारा अयोध्या, वहां मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, पीछे तक बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने आस्था केंद्र के लिए, मगर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए
तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वहां मंदिर बनाने का नाम नहीं देती थी। आपने सरकार बदल दी, मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया और वहां भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। और मैं कहकर जाता हूं युवाओं को, जय श्री राम के नारे लगाते हो आप, जनवरी 2024 की टिकट बनाकर रखना, रिजर्व करा कर रखना, वहां राम लल्ला विराजमान हो जाएंगे। माताओं भाइयों, 70 साल से देश की जनता, हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर 1,38,000 घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर भेजने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया है। घर घर जल के अभियान के तहत हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर योजना के माध्यम से समग्र हिमाचल को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। भाई, कार्ड दिखाओ, इलाज करो और घर पे जाओ। एक जमाना था जब गरीब के घर में बड़ी बीमारी आती थी तो बाप ही कहता था, बेटा रहने दो, मैं तो बीमारी से मरूंगा और तुम मर जाओगे ऋण के बोझ से। और बेटा भी बेचारा लाचार होकर देखता रह जाता था। आज मैं हिमाचल के बेटे को कहने आया हूं, आप श्रवण बन गए हो भाई। कैंसर हो, दिल का दौरा पड़े, लकवा हो जाए, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, चिंता मत करिए, 5 लाख तक का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बूढ़े बाप का ढंग से इलाज कराना, आशीर्वाद मिलेंगे। और माताओं को कहता हूं, गरीब माताओं को, कि अपने बच्चों का भी ढंग से इलाज कराना। पैसे की चिंता नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर करेंगे। ये माताएं, मैं अगर हिमाचल की बस में बैठ गया तो फटाक से कंडक्टर मुझे और विक्रम ठाकुर को कहेगा कि भाई लाओ 100 रुपया, टिकट 100 रुपये की, तो 100 रुपया मांगेगा, देनी भी पड़ेगी। मगर बहने, आप अगर बैठ गई तो वो 100 की जगह 50 मांग लेगा और आपको 50 में ही टूरिज्म करा देगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं के सम्मान के लिए समग्र हिमाचल के अंदर यात्रा में 50% कर दिया। पहली बार हिमाचल सरकार ने अपने बजट का 20% हिस्सा माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर नारी शक्ति को प्रणाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत
7,000 बेटियों को शादी कराई। बेटी अनमोल योजना के तहत 1,36,920 लाभार्थियों को 41 करोड़ रुपया दिया। कन्यादान योजना के तहत 8,500 बेटियों को 39 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैंने पहले बताया 1,38,000 घरों में गैस भेजा और अन्न योजना के तहत 30 लाख लाभार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 साल से अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया, सबको डर लगता था देश का क्या होगा। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, सुविधाएं दी, बजट दिया और हमारे वैज्ञानिकों ने भी देश में दुनिया में सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में, चंद देशों में भारत है। टीका तो बन गया, मगर 130 करोड़ लोगों को टीका कैसे देना है? ऐसी पहाड़ियों की चोटी पर, टापू में, समंदर में, नदियों में, जंगलों में, गांव कस्बों में मोदी जी ने एक अभियान चलाया, देश भर की सरकारों को साथ में लिया और आप सभी को 2-2 टीके मिल गए ना भाई? जरा हाथ ऊपर करो तो। बूस्टर डोज भी मिला है ना? मुझे बताओ माताओं, 4 आना भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है? जयराम ठाकुर ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगा दिया ना? मित्रों, यही नरेंद्र मोदी सरकार है। जब टीका लगाने की शुरुआत हुई, राहुल बाबा ने ट्वीट किया कि मोदी टीका है मत लगाइयो, मगर देश तो लगाने लग पड़ा। बाद में राहुल बाबा भी अंधेरे में जाकर लगाकर आ गए। अरे भाई, जहां लोगों की जान चली जाती है वहां राजनीति क्यों करते हो? इस प्रकार के संकट के सामने भी राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आती है। उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे हैं, कई देश के संकटों के मामले पर कंधे से कंधा लगाकर कांग्रेस की सरकारों के साथ रहे थे, क्योंकि जब देश का मामला होता है, जनता का मामला होता है, तब राजनीति नहीं करते। राजनीति करने के सैकड़ों कारण होते हैं। अभी विक्रम ठाकुर जी, मैं तो आने से पहले थोड़ा मंगाया कि भाई क्या क्या किया है उन्होंने क्षेत्र में, तो पढ़कर आश्चर्यचकित होगा। मेरे क्षेत्र की जनता हर बार मुझे 7 चुनाव जिताई। ये पढ़कर लगता है कैसे जिताती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। जसवा में ITI कॉलेज बनाया, कूना में फार्मेसी कॉलेज बना दिया, कोटला में एक सरकारी कॉलेज और बना दिया, पशु चिकित्सालय का काम उन्होंने अपने क्षेत्र में कर दिया, रक्कड़ एवं कोटला में 2 SDM बनाए, दादासीबा में BDO कार्यालय नया बना दिया, जसवा प्रागपुर में 190 करोड़ रुपए के 39 परियोजनाओं का अभी उन्होंने लोकार्पण किया। प्रागपुर में PHC को उन्नयन किया, सिविल अस्पताल में चिकित्सकों को लाकर अतिरिक्त पद सृजित कराए और 2 करोड़ रुपया की लागत से अलोह पुनानी में लिफ्ट जल इरिगेशन की योजना को बनाया। जल जीवन मिशन के तहत सालूही, कोल्हापुर, सांतला, डोडू और कुहाना में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया। भाई, इतना सारा काम करते हैं, आप भी एक काम कर देना, 12 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगाकर कमल के निशान पर बटन दबा देना। ये डबल इंजन जो सरकार होती है ना, ये डबल इंजन जो सरकार होती है, इसमें ढेर सारे काम होते हैं। ऊपर तो मोदी जी है, नीचे जयराम ठाकुर है। हमारे गुजरात में कहते हैं मोदी जी के 2 राज्य है,
एक गुजरात है और दूसरा हिमाचल है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो तो हिमाचल वालों की स्थिति कैसी होती है बताऊं मैं? भांजा नैनियाल में भोजन करने जाए और मां परोसने बैठी हो तो कोई कमी रहेगी क्या? बताओ, रहेगी? अब तक कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए से बिलासपुर में एक एम्स बनाकर हिमाचल वालों को हिमाचल के बाहर न जाना पड़े ऐसी स्थिति ला कर दी। चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया। 48 अस्पतालों में गैस के, ऑक्सीजन के गैस के प्लांट लगा दिए। 1014 वेंटिलेटर और 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मोदी जी ने यहां पर बनाए और 6 ट्रॉमा केयर सेंटर भी स्वीकृत कर दिए जिसका काम अभी चालू है। हिमाचल में बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी, मैं ही आया था। 41,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हिमाचल में आ चुकी है और 40,000 की पाइपलाइन में है। ब्लड ड्रग पार्क 1,190 करोड़ की लागत से लगने वाला है और नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हिमाचल के लिए लग रहा है। हिमाचल के लिए करे हैं, मगर आज मैं माताओं बहनों को और युवाओं को एक विशेष बात कर जाता हूं। तो मोदी जी ने संकल्प लिया है आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि हम देश को ड्रग फ्री बनाएंगे। ये नशे का जो कारोबार है, मैं आपको कह कर जाता हूं, एक बार रिवाज तोड़कर फिर से भाजपा सरकार बना दो। अगली बार मैं चुनाव में वोट मांगने आऊंगा, इसके पहले नशे के कारोबार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल के ही बेटे हैं। इन्होंने घोषणा पत्र घोषित किया, छोटे किसानों को, बड़े किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं, इसमें 3,000 रुपया बढ़ाने का काम करेंगे। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपया स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम रिजर्व रखेंगे। भाजपा सरकार वक्फ की जितनी भी संपत्तियां है, इसके गैर कानूनी कब्जे को खत्म कर इसको राष्ट्रीय संपत्ति में मिलाएगी। वक्फ वालों का काम वक्फ के लिए होना चाहिए। जितनी भी गैर कानूनी अवैध कब्जा हुआ है उससे मुक्त कराकर वक्फ को हम पारदर्शी बनाएंगे।